Hello everyone, welcome to Glamour Study with Avi. Today I am going to explain you Patra of class 7. These Patra are of post-term and annual term. So let's get started. सबसे पहले मैं इसका टाइटल रीड करता हूँ। तव भगिनी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रथम स्थानं प्राप्तवती भगिनी प्रति वर्धपानं पत्रम। तुम्हारी भगिनी ने यानी कि तुम्हारी बहन ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जीके के कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भगिनी प्रति वर्धापनम पत्र, भगिनी को पार्टी देने के लिए पत्र। वर्धापनम का मतलब पार्टी हो सकता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ पे पार्टी हम समझ सकते हैं। फरीदाबादात दिनांक, यहाँ पे एड्रेस बताया हुआ है फरीदाबाद और डेट। प्रिय भगिनी नमो नमः, प्रिय बहन नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है। अधैव त्वं पत्रम प्राप्तं भवति, अभी मुझे तुम्हारा पत्र मिला। सामान्य ज्ञान प्रतियोगितायां प्रथम स्थानं प्राप्तवती इति ज्ञात्वा अहं प्रसन्नम् अस्मि। तुम्हें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जीके के कंपटीशन में प्रथम स्थान मिला है, यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ। मम पक्षत कोटिश वर्धनपनानि, मेरे पक्ष के अनुसार तुम्हें एक पार्टी देनी चाहिए। अहं चिन्तयामि यत् वार्षिक परीक्षाया अपि त्वं प्रथम स्थानम अवश्य प्राप्स्यसि। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें वार्षिक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करो, या फिर मुझे विश्वास है कि तुम वार्षिक परीक्षा में भी प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त करोगी। भवत्या अनुज, तुम्हारा छोटा भाई सौरभ। ये हमारा पहला पत्र था। मैंने आपको संस्कृत और हिंदी मीनिंग दोनों बता दिए हैं। अब हमें अपने दूसरे पत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पत्र भी पोस्टमार्टम का ही है। लेट्स रीड अप द टाइटल। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव विषये मित्रं प्रति पत्रम। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के विषय में मित्र को पत्र लिखिए। अब विद्यालय का वार्षिकोत्सव है, उसके विषय में हमने अपने मित्र को पत्र लिखना है। यहाँ पे मंजूषा गिवन है। इससे पहले वाले पत्र में यहाँ पे नीचे की ओर मंजूषा दी हुई थी। मैं अब आपको ये बताना शुरू करता हूँ। B59 गर्दनीबाग पटनातः दिनांक, यहाँ पे एड्रेस है B59 गर्दनीबाग पटनातः, किसी जगह का नाम हो सकता है। दिनांक डेट। प्रिय मित्र संजीव नमो नमः, प्रिय मित्र संजीव नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है। अहम अस्माकं विद्यालय वार्षिकोत्सव संपन्न जात, हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव समाप्त हो चुका है या संपन्न हो चुका है। अस्मिन् अवसरे जिलाधिकारी विद्यालयस्य मुख्य अतिथि आसीत्, इस अवसर पर जिलाधिकारी विद्यालय के मुख्य अतिथि थे। जिलाधिकारी मतलब डीएम। सह कार्यक्रम अति प्रशंसात, उन्होंने हमारे कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। सह योग्येभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारम अपि अयच्छत, उन्होंने योग्य छात्रों को पुरस्कार भी दिया। पत्रोत्तर प्रतीक्षामणा, यानी कि तो पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। भवत मित्रम किशोर, तुम्हारा मित्र किशोर। ये हमारा सेकंड पत्र था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी क्लियर नहीं आया, किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। पत्र लेखन अभी हमारा एनुअल टर्म का है। हमने पहले तो अपने पोस्टमार्टम के कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारा ये लास्ट पत्र है एनुअल टर्म का। शुल्क क्षमार्थ प्रधानाचार्य प्रति पत्रम लिखित। शुल्क क्षमार्थ यानी कि स्कूल की फीस माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य को लिखित रूप में पत्र लिखिए। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमारी मंजूषा। मंजूषा तो हमें पता ही है क्या होती है, जिसमें हमारे वर्ड्स गिवन होते हैं कि हमें कहाँ क्या फिल करना है। सेवायाम
सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, ये तो हम हिंदी में भी लिखते हैं। DPS चंडीगढ़, यहाँ पे स्कूल का नाम है और कहाँ पे है ये लिखा है। मान्यवर, मान्यवर का कुछ मीनिंग हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि ये हिंदी में भी होता है। सविनयम निवेदम असति, सविनय निवेदन है। यत मम पिता कार्यालय एक लिपिक असति, मेरे पिता के कार्य में एक लिपिक एक रुकावट आ गई है। तस्य मासिक वेतन अनिन्यूतम असति, उनकी महीने की कमाई बहुत कम हो गई है। अतिन्यूयम मतलब बहुत कम। अस्मिन् वेतने परिवारस्य भरण पोषणम अति कठिनम असति, और हमारे इस वेतन में यानी कि जो हमारे उनके पापा कमाई कर रहे हैं उसमें उनके परिवार का भरण पोषण भी बहुत ज़्यादा कठिन है। अतः अहम विद्यालयस्य मासिक शुल्कम दातुम असमर्थ अस्मि, अतः मैं विद्यालय का मासिक शुल्क यानी कि महीने की फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया शिक्षा शुल्क क्षमा कृत्वा, कृपया शिक्षा शुल्क को क्षमा करें। अनुग्रहताम, आपकी अति कृपा होगी। भवद शिष्य श्रेष्ठ, आपका शिष्य श्रेष्ठ। सो यहाँ पे हमारे तीनों पत्र कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप आपको सारे पत्र अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी पत्र में कुछ भी क्वेरी हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको सब कुछ समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।